मुंबई के एक पुराने मोहल्ले में राहुल और विक्रम रहते थे। दोनों हमरूप थे, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल के पास न बड़ी गाड़ी थी, न महंगे कपड़े। वह ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता था। फिर भी मोहल्ले में सब उसे दिलवाता कहते थे। वजह थी कि उसकी आदत हर किसी की मदद करना, कभी गरीब बच्चों को खाना खिलाना, कभी गरीब बच्चों को किताबें खरीद देना और कभी बड़े बुजुर्गों को डॉक्टर तक पहुंचाना और उनका इलाज कराना। राहुल को देखकर लोग कहते थे, इस लड़के के पास भले पैसा कम है पर दिल बहुत बड़ा है। दूसरी ओर विक्रम था, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। महंगे जूते, स्टाइलिश कार और पार्टियों में डूबे रहना। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, दिलदारी। लोगों को उससे बस उम्मीद थी, लेकिन कभी मदद नहीं मिलती थी। एक रात अचानक मोहल्ले की शान पुरानी कम्युनिटी लाइब्रेरी में आग लग गई। धुएं से पूरा इलाका भर गया। लोग भागदौड़ करने लगे। आग इतनी तेज थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन राहुल दौड़ पड़ा। उसने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसा। धुआं और लपटों के बीच वह किताबें बचाने लगा। हाथ जल रहे थे, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन वह बार बार जाकर किताबों को बाहर फेंकता रहा। मोहल्ले के लोग चिल्लाते रहे, राहुल बाहर आ जाओ, जान चली जाएगी। राहुल ने जवाब दिया, अगर ये किताबें जल गई तो आने वाली पीढ़ी का उजाला बुझ जाएगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इन किताबों को नहीं जलने दूंगा। यह सुनकर सबकी आंखें भर आई। उसी वक्त विक्रम भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके पास मिनरल वाटर की क्रेट्स, गाड़ी में फर्स्ट एड किट्स और ढेर सारे साधन थे। लोग उससे मदद मांगते, पर वह सोचने पड़ जाता, क्योंकि अपनी जान जोखिम में मैं क्यों डालूं? ये सब मेरा क्या लगता है? और उसने मुंह फेर लिया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग बुझी, लेकिन राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। लोग दौड़ पड़े, उसे उठाया। उसके हाथों में छाले और कपड़ों पर राख जमी हुई थी। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, नौजवान ने किताबों के लिए दांव पर लगाई अपनी जान। राहुल की तस्वीर छपी, पूरे शहर में उसकी तारीफ होने लगी। बच्चे उसकी बचाई किताबों के साथ खड़े होकर नारे लगा रहे थे, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। विक्रम ने यह सब देखा। उसके दिल पर भारी बोझ उतर आया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह वह राहुल के घर पहुंचा। राहुल पट्टियों में लिपटा हुआ था। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, राहुल, कल तक मैं सोचता था कि पैसे से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कल मैंने देखा असलियत मेरी दिल से होती है। मुझसे गलती हुई है। मुझे सिखाओ कि इंसानियत कैसे होती है और इंसानियत क्या होती है। राहुल मुस्कुराया और कहा, भाई, दिल तो सबके पास होता है, लेकिन दिल वाला वही कहलाता है जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उस दिन से उसने भी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग उसे दिलवाला कहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दौलत से बड़ा कोई खजाना है तो वह इंसानियत है, क्योंकि दिल सबके पास होता है, लेकिन दिल वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं।